एक बार आप ऐसा करिए, आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करेंगे क्योंकि आपके एंड से आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसे मतलब चैट पे कन्वर्सेशन पॉसिबल। एक बार आप लॉग आउट करिए, एक बार लॉग इन करिए। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, आइडिया जो भी है आपके। हाँ, नेहा लाइक इन्वेंटरी और कोई आइडिया आपके पास? ऐसे करते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन्वेंटरी आप स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको सारे स्टॉक्स के, सारे मैनेजमेंट के अपने बिजनेस के लिए वो सारे वो रखने पड़ेंगे। मैंने कोई नहीं, अपने रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट नेटिव एक हाइब्रिड आपका फ्रेमवर्क है जिसमें आप सिंगल कोड बेस पे आप अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हो और iOS डेवलपमेंट भी कर सकते हो। सिंगल कोड बेस इन द सेंस, आप सिंगल जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आप जो कोडिंग करोगे या तो जावा में या टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में, तो उसमें आपका क्या होगा, सेम कोड रहेगा आपका, बट कुछ कोड को आप अपने एंड्रॉयड फोन पे भी रन कर सकते हो और अपने iOS मोबाइल पे भी रन कर सकते हो। तो ये होता है हाइब्रिड। और अगर आप नेटिव में जाना चाहते हो तो नेटिव भी हो जाएगा एंड्रॉइड से, बट नेटिव के लिए आपको सिंगल लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जावा। जावा कोटलिन आपका हो गया एंड्रॉइड के लिए, और आपका फ्लटर, फ्लटर तो फ्रेमवर्क हो गया आपका, आपका हो गया स्विफ्ट। ये सब आपका iOS के लिए हो जाता है। तो ये नेटिव होता है। तो बस आप ये क्लियर रखना कि आपको हाइब्रिड में जाना है अभी या आपको नेटिव में जाना है। हाइब्रिड से आपका ये ऑप्शन आएगा कि आप सिंगल कोड बेस में आप दो एप्लीकेशन के लिए काम कर सकते हो, एक एंड्रॉयड के लिए, एक iOS के लिए। और नेटिव में आप सिंगल कोड बेस में आप एक ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन कर सकते हो, वो है एंड्रॉयड। तो आप बस अपना ये क्लियर रखना है कि आपको हाइब्रिड में जाना है और नेटिव में जाना है। हाइब्रिड का आपका ये ऑप्शन मतलब आपका बेनिफिट रहता है कि आप एक ही उससे आप दो काम कर सकते हो, दो iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए। और नेटिव का फायदा रहता है कि ऑप्टिमाइज रहता है, थोड़ा फास्ट रहता है हाइब्रिड से। मार्केट में दोनों की वैल्यू है, बट नेटिव ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, थोड़ा फास्ट है, और उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है आपका वो कम है। इसलिए मार्केट में हाइब्रिड की भी है। तो अभी तो मैं आपको हाइब्रिड पे गाइड कर सकता हूँ। ओके। तो उसके लिए आपने हम जो यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क वो विजुअल स्टूडियो करेंगे। तो आपने वो इंस्टॉल कर रखा है? यस ये नो। कैन यू प्लीज ओपन दैट?
हम्म, अपने इंस्टॉल पर रिएक्ट नेटिव। मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप वो उस वीडियो के थ्रू आप अपना इंस्टॉल कर लीजिए पूरा। ओके। ये मैं आपको सब बता दूंगा। टेंशन आप। हाय एवरीवन। तो जब भी आप एक रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। मैंने आपको यूट्यूब लिंक सेंड किया है। यूट्यूब से एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम लो, रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क। जूम पे शेयर किया मैंने। नेक्स्ट क्लास में एक बार आप अपने माइक ठीक करा लीजिए। वो नहीं, आप अपने इंस्टॉल कर लेना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसी प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या लगेगा और कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। मैं फॉर्मल प्रोजेक्ट लेना है जैसे कि हम तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको नॉर्मल ये लाइक कमांड ओपन करनी होगी। ठीक है? आप नॉर्मल कहीं भी अपना डायरेक्टरी बना सकते हो। npx
मैं इंस्टॉल रिएक्ट स्टार्ट क्रिएट करने के लिए हम ये कमांड देते हैं npx react hyphen native init taxi। टैक्सी इन द सेंस आप अपना एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो यहाँ पे, जो भी ऐसे कि आप हम ये टैक्सी ऐप स्टार्ट करते हैं। अब इंस्टॉल अभी हुआ नहीं, वो भी आप अभी नोट्स क्रिएट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो हम साथ साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये स्क्रीन दिख रही थी आपको? फिर आप नॉर्मल कैसे मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का हमारी डायरेक्टरी कैसे बनती है, हम अपनी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी आप बेसिक आइडिया नोट्स क्रिएट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम में मतलब जब आप नेक्स्ट क्लास में आपका इंस्टॉल हो जाएगा सब कुछ, और इंस्टॉलमेंट में कोई भी आपको मतलब दिक्कत आए, इशू है, आप मुझे पिंग कर देना ग्रुप पे, आई कैन हेल्प यू। तो अभी आपने स्टार्ट कर दिया इंस्टॉलेशन? नोड जेएस नहीं करना, मतलब उस वीडियो में आपको जो बताया वो कर सकते हैं, बट हम बेसिकली काम करेंगे टीएसएक्स पे, मतलब टाइप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं करेंगे, हम टाइप स्क्रिप्ट करेंगे। तो उसके लिए आप वीडियो ही चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी सेम वीडियो से इंस्टॉल किया था, तो आप भी वही वीडियो यूज करिए। तो अभी मैं आपको, मेरा भी नोट चल नहीं रहा, कोई इशू आ रहा है, मैं आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि हम प्रोजेक्ट में कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब क्या क्या हम यूज। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हमने नॉर्मल अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें हमारा क्या क्या होता है कि कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट इन द सेंस कि कंपोनेंट के अंदर हमारे क्या क्या रह सकता है, जैसे कि हमारा गेट पॉडकास्ट इमेज, मेन मेन पेजेस, ये आपके, ये हमारे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स इन द सेंस कि आप इन कंपोनेंट्स में आपका क्या क्या है, जैसे कि आप एप्लीकेशन में आपके कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स के अंदर जैसे कि आपका स्क्रीन हो गया, टैब्स हो गए, तो ये हमारे स्क्रीन में जैसे कि हम बता दूं मैं आपको, तो टैब्स आपके बॉटम टैब्स होते हैं। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपका एक होम टैब का बटन आता है, होम टैब का, सर्च टैब का, या सेटिंग का, तो ये वो टैब्स हो गए। एंड आपका जो स्क्रीन हो गया, स्क्रीन आपका होम स्क्रीन, जैसे कि होम स्क्रीन, अबाउट अस स्क्रीन, बैचेस स्क्रीन, आईडी, ये आपके स्क्रीन्स के नेम हो गए। इसमें आप स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपको आपका होम लॉगिन पेज का स्क्रीन बनाना है,
तो आपने अपना लॉगिन पेज का स्क्रीन का नाम दिया, जैसे आपका लॉगिन पेज मैंने बनाया मेन पेजेस में। तो मेन पेजेस होंगे आपके होम पेज, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, सेटिंग पेज, स्प्लैश स्क्रीन पेज। तो ये सारी स्क्रीन्स आप अपने, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे दे सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। आप मेन पेजेस में डाल डाल रहे हो, तो आपकी जो नेमिंग है वो आप अपने कन्वेंशन के हिसाब से आप दे सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं। बट हम जो यूज करें, ये वो है। तो, तो ये हम हमारा कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जो भी स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स हो गए, आपके टैब्स हो गए, अब वो सब क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने एक डायरेक्टरी बना ली, फोल्डर बना दिया था नॉर्मल कमांड में, सिस्टम में। उस कमांड के, यस, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हमारा एक डायरेक्टरी हो गया, फोल्डर हो गया। उस फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर्स बनाते हैं एज अ लेमन लैंग्वेज। आपने एक फोल्डर बनाया अपने नाम से, उसके अंदर आपने क्या क्या डाला, जैसे कि आपका अपना डिटेल, कॉलेज की डिटेल्स डाल दिया आपने। देखिए आपकी कॉलेज की डिटेल्स होगी, आपकी आईडी होगी, आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपके क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स हो गए। तो वैसे अपने नेम के अंदर आपने सब फोल्डर्स बनाए। तो वैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, हमने प्रोजेक्ट का हम फोल्डर बना लिया, एप्लीकेशन बना ली, एप्लीकेशन के अंदर हमने सब डायरेक्टरीज बनाई। ऐसे ही कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमने और सब डायरेक्टरीज बनाई, जैसे कि हमने मेन पेज बना दिया। मेन पेज इन द सेंस आपका जो भी लॉगिन पेज होता है, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज, आपका स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपको एक विंडो दिखती है, आपको एक स्क्रीन दिखता है। उस स्क्रीन को हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, जिसके बारे में, जिस स्क्रीन पे हमारे प्रोजेक्ट का लोगो या कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, जिससे कि वो बस 5-6 सेकंड ही दिखती है, उसके बाद फिर वो हट के लॉगिन पेज पे चला जाता है अगर आपने लॉगिन नहीं किया। तो वो स्प्लैश स्क्रीन होता है। तो वैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट में ऐसे मतलब स्ट्रक्चर होता है। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट किए, फोल्डर्स के अपने अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट किए। जैसे कि आपका मेन पेज बता दिया मैंने, नेविगेशन, नेविगेशन अभी हम आगे बताएंगे। और स्क्रीन आपका होता है जो आपने जैसे लॉगिन पेज बनाया, तो लॉगिन पेज मॉड्यूल का नाम है। उसके अंदर जो आप स्क्रीन बनाओगे, वो सारी स्क्रीन, जैसे कि आपके मेन पेजेस में मैंने फॉरगेट पासवर्ड, होम पेज, लॉगिन ओटीपी, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, सेटिंग पेज एंड द स्प्लैश स्क्रीन पेज, ये आपके मेन पेजेस में आते हैं। कि ये मेन पेजेस इसलिए हैं क्योंकि इनमें मोस्टली हम यही यूज करते हैं यूजर लॉगिन करने के लिए और होम पेज के लिए। मतलब होम में लॉगिन करने के बाद जो हम मेनली जो मेन पेज होता है लॉगिन करने के बाद, वो होम पेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पेजेस है। उसके बाद स्क्रीन्स में हम आ गए। तो जो भी आप, इनके बाद जैसे आपने सेटिंग पेज बनाया, अभी एप्लीकेशन सेटिंग होती है आपकी, सेटिंग पे गए, आपको जो स्क्रीन दिखेगी, वो सारी स्क्रीन के नाम हम आपके कन्वेंशन के हिसाब से आप अपना दे सकते हो। जैसे आप, मैंने अबाउट अस जो हम क्रिएट करते हैं, जो प्रोजेक्ट का आपका अबाउट अस पॉलिसीज होती हैं, उसका नाम मैंने अबाउट अस दे दिया मेरी कन्वेंशन के लिए, कि मेरे को ईजी पड़े। हाँ, कि मैंने अबाउट अस के जो स्क्रीन बनाई है कौन से उसमें है, उसका नाम मैंने अबाउट अस दे दिया। ऐसी सर्टिफिकेट्स, करियर, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ये आप अपने कन्वेंशन के हिसाब से आप अपना दे सकते हो, जिससे कि आपको इजी पड़े बाद में आपको काम करने के लिए। वो स्क्रीन हम ऐसे देते हैं, जैसे कॉम्पोनेंट के अंदर रिडक्स आपका हो गया कि आप अपना कोई भी स्क्रीन आपने बनाया, आपको उसके अंदर पेमेंट फीचर्स डालने हैं। अब पेमेंट फीचर्स डालने के लिए आपको अपना उसके लिए एक कार्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपना वो सेट कर सको। उसके बाद आप उसको चेकआउट करवाना होगा, चेकआउट कराने के बाद आपको पेमेंट लेनी होगी, उसके लिए हम रिडक्स यूज़ करते हैं। तो ये आपका एंड का है, अभी तो आपको बेसिक स्टार्ट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
सी मेन पेजेस हो गए, स्क्रीन हो गई। अब आप आके इमेज, इमेज भी आप अपना नॉर्मल एक कॉम्पोनेंट डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर रख सकते हो। कि हमने इमेज एक फोल्डर नाम दे दिया, उसके अंदर हमने एनिमेशन, स्क्रीन कंट्रोल, इनमें जैसे कि आपका आ गया बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का आ गया। तो ये आप ऐसे अपनी इजी के लिए, जैसे कि आप प्रोजेक्ट में कभी भी काम करो, तो ये एज अ कॉर्पोरेट के लिए आपका ये प्रोसीजर स्ट्रक्चर रहता है एप्लीकेशन, ताकि आपके बाद अगर कोई काम करे उसमें तो उसको आसानी हो समझने के लिए। ठीक? तो जैसे कि अभी हमने ये बनाया, और कार्ड हमारा लॉगिन करने के लिए होता है। लॉगिन इन द सेंस, जैसे कि आपने लॉगिन किया तो यूजर को बार बार एप्लीकेशन में लॉगिन ना करना पड़े। वो उसने एक बार लॉगिन किया, वो जब भी अपना एप्लीकेशन क्लोज करके ओपन करे कभी भी, वो लॉग आउट ना हो जब तक। तो इसलिए हम ऑथ गार्ड यूज करते हैं। तो ऑथ गार्ड के बाद जैसे कि हमने लॉग आउट किया, तभी आप वापस से आपको लॉगिन पेज दिखेगा। वरना आप सीधा लॉगिन करने के बाद होम पेज पे जाओगे, जैसे अपने एप्लीकेशन ओपन किया आप सीधा होम पेज पे जाओगे। तो ये सब तो मैंने आपको नॉर्मल ऊपर से बता दिया कि हम उसमें क्या होता है। उसके बाद ये हो गया हमारे कंपोनेंट जो हम क्रिएट करते हैं। अब जैसे जब आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, आप स्टार्ट करोगे, तो आपका मेन पेज आपको दिखेगा ऐप TXX। ये आपका मेन पेज होता है। कभी भी आप प्रोजेक्ट में आपको कोई भी इशू है या आपको कोई भी चेंजेस करना हो, तो आपको इसी में ऐप TXX में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये आपका मेन पेज है। मेन पेज इन सेंस जो इम्पोर्टेंट पेज होता है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन चाहिए होती है, वो स्क्रीन आपकी app.tsx से है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, क्रिएट करोगे, आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। Issue। आपको कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन दिखेगी। जैसे कि आपका एंड्रॉइड के लिए आपको एंड्रॉइड इमेज, रिएक्ट नेटिव की इमेज दिखेगा, कुछ कंटेंट दिखेंगे आपको उसके नीचे। तो वो हमारा एप्लीकेशन का एप्लीकेशन का मेन पेज होता है। तो हम कोई भी, जैसे कि हमने अपना कंपोनेंट ऐड किया, अपना मेन पेज ऐड किया, तो हमें वो स्क्रीन के जितने भी कंटेंट है वो रिमूव करके हमें अपना बैंक क्रिएट करना होता है। हमें अपना जो मेन पेज है, लॉगिन पेज है, वो इसमें यहाँ पे यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। अभी तो आपने इसको नहीं हुआ। तो नॉर्मली हम अपना फंक्शन बना लिया, एप्लीकेशन का फंक्शन हमने क्रिएट किया, मेथड मेथड में हमने रिटर्न किया। रिटर्न के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने और कार्ड और प्रोवाइडर। एक तो मैंने लॉगिन से हम लॉग आउट ना हो, बार बार लॉगिन ना करना पड़े, उसको यूज़ किया था। जैसे आपका, हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं, हम आपको अगर एंड्रॉइड स्टूडियो भी इसमें इंस्टॉल करना हो, हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम बेसिकली मोस्टली हमारा काम हम अपना एप्लीकेशन फ़ोन पे ही करेंगे। जो आप अपना एप्लीकेशन रन करोगे, हम फ़ोन पे रन करेंगे अपने बेसिक फिजिकल डिवाइस पे। हम एंड्रॉइड स्टूडियो आप इंस्टॉल करोगे एमुलेटर के लिए। जैसे कि कभी आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो आपके लिए एमुलेटर है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो आप उसको एज अ स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे या टैब में, जिस पे जो भी सिस्टम का आप यूज कर रहे हो, उस पर आप रन कर सकते हो। उसके लिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करेंगे। बाकी हम रिएक्ट नेटिव में हमारा बेसिक हमें स्टार्टिंग से करना होता है, हमें कुछ भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। जैसे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिलता है। तो हमको कोडिंग प्रॉपर स्क्रैच से करनी होती है, चाहे वो आपका सिंगल बटन का हो या आपका नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स का हो।
कुछ भी हो हमें खुद से कोडिंग करनी है। यहाँ पे आपको कोई ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई फीचर नहीं मिलेगा। और इमेजेस आपकी, हाँ, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ जैसे कि मैंने फिजिकल डिवाइस से लॉग किया। ये मिनट में आपको फिजिकल ऑटो का पेपर दिखाता हूँ। कैसे। Recording in progress.
आपको मेरी स्क्रीन दिखती है पूरी? मोबाइल स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरी यहाँ पे? इनविजिबल है आप? अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा एफ टी एक्सएल जो है, ये हमारा मेन पेज होता है, मेन कंपोनेंट होता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी कोड होते हैं, लाइक बाय डिफॉल्ट ऑल कोड आर अंडर द ऐप डॉट टी। तो जैसे कि हमें कोई भी, हमने लॉगिन पेज बनाया है, हमने अपनी स्क्रीन पे, फिजिकल डिवाइस स्क्रीन पे हमें वो लॉगिन पेज शो करना है। तो उस लॉगिन पेज का हम यहाँ पे मोड अपना यूज़ करेंगे अपन, जैसे हम लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में यहाँ पे कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे। और वो हमारी जो मेन स्क्रीन है, जो हमारी लॉगिन फिजिकल डिवाइस पे जो स्क्रीन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है टेस्टिंग के लिए, वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो हमें कोई भी, जैसे कि हमें लॉगिन पेज के लिए या सेशन पेज के लिए स्क्रीन शो करना है, तो हमें यहाँ पे उसका कंपोनेंट यूज करना होगा, उसके बाद ही वो स्क्रीन पे शुरू होगा। तो हम ऐसे इसका यूज होता है, जैसे कि हमें लॉगिन पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, तो हमने एक नॉर्मल स्क्रीन बना दी, नेविगेशन स्क्रीन। नेविगेशन के अंदर हम यूज करते हैं अपना स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, जो भी आपका जो आपके जो नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस, आपकी बैटरी का नेटवर्क ऑन है या ऑफ है, या आपका नेटवर्क जो स्ट्रेंथ आती है, सिग्नल्स आते हैं, वो हमारा स्टेटस बार होता है, आपको भी पता होगा। तो उसका कलर चेंज करने के लिए, या उसको, उसका जो थीम है वो चेंज करने के लिए, अपने बार स्टाइल या पे उसका थीम चेक चेक करने से, कोई भी अपने एप्लीकेशन का आपका बैकग्राउंड वाइट है, तो आपको उसका बैकग्राउंड वाइट रखना है या ब्लैक रखना है, उसके लिए हम बार स्टाइल यूज करते हैं। और उसका बैकग्राउंड कलर हम अपना, जैसे कि हमने वाइट कर रखा है मैंने, तो बैकग्राउंड वाइट रहेगा। बार स्टाइल में जो आपका जो नोटिफिकेशन आता है, उनका कलर चेंज करने के लिए, सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया था, उनका कलर, जैसे कि अभी आपका बाय डिफॉल्ट वाइट आ रहा होगा, अगर आपने अपना एप्लीकेशन का बैकग्राउंड वाइट है, तो आपको अपना बैकग्राउंड जो चेक करना है, बार स्टाइल स्टेटस बार का, जो आपके सिग्नल, जो आपका वाईफाई का, जो आपका बैटरी का, जो आपका नोटिफिकेशन का जो पॉपअप मैसेज आ रहा होगा, वो वाइट कलर का आता है बाई डिफॉल्ट। आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप डार्क कंटेंट में कर सकते हो, जिससे कि आपका वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर के आपके नोटिफिकेशंस के सिंबल्स आएंगे। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और नॉर्मल, अभी तो आपको मैं बेसिक आइडिया ही बता रहा हूँ, अभी आपको इतना वैसे समझ नहीं आएगा कि सर अभी क्या बोल रहे हैं। तो इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो ये तो आपका ये हो गया। अब हमारा जो ऐप जेसन होता है, ऐप जेसन यहाँ पे ही है। यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम आता है हमारा, जैसे कि बाय चांस आपने कभी, आपको प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है, नेम चेंज इन द सेंस आपके ने अपने प्रोजेक्ट बनाया है टैक्सी के नाम से, अपने अपने खुद के नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, और आप चाहते हो कि अब मैं इसी प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करके अपना दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ। तो आपको एप्लीकेशन डॉट जेसन में जाना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे नेम और डिस्प्ले नेम दिखेगा। नेम आपका ये होगा, जब आप एंड्रॉयड पे डाल अपना प्ले स्टोर पे डालोगे, तो वहाँ पे ये नेम आता है। और जो डिस्प्ले नेम होगा, वो आप जो इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, उसके नीचे आपको, जैसे आपने जूम इंस्टॉल किया हो, तो जूम, वो आपका लोगो पे भी उसको जूम लिखा हुआ है, बट बाय डिफॉल्ट उसके नीचे जो नेम आता है, जस्ट आपके सिंबल के वो इमेज के नीचे, लोगो के नीचे, वहाँ पे जूम हो गया आपका। जैसे कि आपने अगर कोई व्हाट्सएप किया होगा, तो आपका व्हाट्सएप लिखा हुआ आता है, तो ये आपका
जो आपका फिजिकल डिवाइस है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिवाइस है, उस पर आपका जो नेम दिखेगा वो ये दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे अपना ये नाम हटा के अपना नाम डाल दूँ, तो आप कोई भी जब भी आप मेरा इंस्टॉल री इंस्टॉल करोगे, अपना अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे आपको मेरा नाम दिखेगा। तो ऐप डॉट जेसन का ये यूज होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये हमारा जितने भी डिपेंडेंसी हम ऐड करते हैं, ये हमें वो दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है रिएक्ट नेटिव एनिमेट लाइन नंबर 22। आप चेक कर देखिए, रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड स्प्रिंग किट। ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी रिएक्ट नेटिव नेटिव, रिएक्ट नेटिव नेटिव स्टैक, रिएक्ट नेटिव बटन टैब्स, रिएक्ट नेटिव ड्रॉअर, रिएक्ट नेटिव चेकबॉक्स। ये हमारे जितने भी हमारे डिपेंडेंसीज हैं, इसकी जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज है उसका ये कंटेंट इसमें शो है। जो भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें, उनके वर्जन यहाँ शो करेंगे आपको पैकेज लॉग डॉट जेसन। उसके बाद हमारा जो हो गया रबी वर्जन। रबी वर्जन हमारा ये एंड्रॉयड में यूज़ नहीं आता, ये हमारा यूज़ है iOS के लिए। रबी वर्जन आपको यहाँ शो करेगा। रबी वर्जन शो नहीं हो रहा अभी यहाँ पे। ये एंड्रॉयड के भी न्यू न्यू फीचर्स अपडेट्स आते हैं। कट गया होगा। और आपका ये नोड मॉड्यूल्स, ये भी हमारा मेन होता है, क्योंकि हमने जो भी पैकेजेस, जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी है अपनी एप्लीकेशन में अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो सारी यहाँ पे शो करेंगी। और हमें इस डिपेंडेंसीज में कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कभी कभार जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, उसमें कोई एरर आता है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये तो बन गई। ये जो यहाँ मैंने ये तो आपको अभी प्रॉब्लम दिखाएगा यहाँ पे। नॉर्मल जैसे आपके टैक्स है, आप इसको टैक्स नहीं करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर करके ये आपका फीचर आएगा क्योंकि हमने जैसे कि पाइथन हमने तो भी आपने कोई भी अगर जैसे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट या टच ओपेसिटी, टच ओपेसिटी क्या होता है, जो हम बटन यूज करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, आपका डायरेक्ट बटन का ऑप्शन आता है, इसमें भी आपका बटन का टैग आएगा। टैग यूज किया बटन, बटन आप यूज कर सकते हो इसमें। हाँ, यहाँ पे टच ओपेसिटी हम कस्टम बटन बनाते हैं टच ओपेसिटी में, जिसमें आप अपने नॉर्मल
टच ओपेसिटी के अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे, उसके अंदर आपको अपना नॉर्मल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक व्यू लिया। व्यू के अंदर हम सारे यूज करते हैं जी। बाकी एप्लीकेशन पे जैसे ही हम स्टार्ट करोगे, तो या तो हम कर लिए क्रॉस प्लेसेस लगा सकते हैं, इसके बाद हम कुछ भी यूज़ करें अपने एप्लीकेशन में, वो उसमें एरर नहीं आएगा। अगर आप व्यू यूज़ करते हो, तो व्यू के अंदर आप मल्टीपल व्यूज नहीं बना सकते हो। जैसे आपने एक व्यू बनाया, व्यू के अंदर आप मल्टीपल बना सकते हो। जैसे आप इफ कंडीशन होती है, इसके अंदर आपका मल्टीपल इफ्स आ सकते हैं। वैसे ही व्यू के अंदर आप मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आपने एक व्यू क्रिएट किया, लाइक मैं आपको व्यू क्रिएट किया, हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन रहेगा वो डॉट TSX रहेगा। क्रिएट किया, यहाँ पे आपको रिएक्ट करिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया, इस पर एंटर कर दो तो आपको हो जाएगा drop। उसके बाद हमारा जो सेकंड आएगा, ये दो कॉम्पोनेंट, दो पैकेज हमें यूज करने होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया रिएक्ट, दूसरा होगा आपका रिएक्ट। ये दो पैकेज आपको इंपोर्ट करने होंगे। पर्सनल पैकेज आपका जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, वो सारे मॉड्यूल्स इसमें रहते हैं। सेकंड, आपका जो भी आप इसमें टैग्स यूज कर रहे हो, जैसे आपका टैग्स हो गया, तो टेक्स्ट टेक्स्ट हो गया, आपका इमेजेस हो गया, तो जितने भी हम टैग्स यूज करेंगे, जितने भी हम यूज करेंगे, फाइल्स, टैग्स, टेक्स्ट, इमेजेस और टच टचेबल ओपेसिटी, वो सारे रिएक्ट नेटिव से आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे, मेथड एक्सपोर्ट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। तो अभी तक आपने ये देखा कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये समझ में आया आपको? ये दोनों स्टार्टिंग में, या मेरी बात क्लियर नहीं थी? ये दो पैकेज हमें इंपोर्ट करवाने होते हैं, इनबिल्ट पैकेज होते हैं। जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जैसे ही आप रिएक्ट लिखोगे, आपको ये पूरा मैसेज आ जाएगा, आपको प्रॉपर प्रॉपर इमेज आ जाएगी, पैकेज नेम आ जाएगा आपका। फिर आप एंटर करिए, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। कर्ली ब्रेसेस मैंने इसलिए यूज करे क्योंकि हम जो भी टैग यूज करेंगे, वो यहाँ पे शो होंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। आवाज़ क्लियर है मेरी अभी आपको? मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन को हम डालते हैं पे कैसे हो। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसलिए यूज किया, ये हम एंड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने दिखाया था ऐप डॉट TXT में, यहाँ पे मैंने बस फंक्शन ऐप डाल दिया। उसके बाद एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इन द सेंस होता है आपका, जैसे कि हमें कोई भी यूज करना है टैग, ये स्क्रीन मुझे अपनी यहाँ पे यूज करनी है, अपनी टेस्टिंग.tsx में यूज करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं, ताकि मैं कभी भी इसको किसी भी स्क्रीन में कॉल कर सकूँ।
मान लो मुझे लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पेज पे, तो उसको कॉल करना। तो यहाँ पे कॉल करना हम लोग नॉर्मल कभी भी डन के अंदर कॉल हो गया। जो भी मैं अपनी स्क्रीन पे यूज करूँगा, कोई भी ऐड फीचर ऐड करूँ, कोई भी बटन, टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी ऐड करूँगा, वो स्क्रीन पे लॉगिन फीचर ही मेरा शो हो। उसी के लिए हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं, ताकि हम उस स्क्रीन को हम किसी और स्क्रीन पे इजिली यूज कर सकें। नॉर्मल हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का आपको यूज पता चल गया, ठीक है। उसको कहीं भी यूज करना हो किसी भी स्क्रीन में, उसको कॉल करने के लिए हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं। अब रिटर्न के अंदर हम क्यों यूज करेंगे। अब यहाँ पे एरर आया होगा, अगर आप ऐसे कि आप इम्पोर्ट करिए वैसे यूज करते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको बार बार ऐसे क्विक फिक्स करके आपको अपडेट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। यस, अगर आप टेस्टिंग लॉगिन पेज पे हमने यहाँ पे बनाया है कि टेक्स्ट व्यू बनाया, मल्टीपल व्यूज पहले मल्टीपल व्यूज चेक करने। अब यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। आपको एरर क्या आ रहा है कि आप एक व्यू आपने बनाया, उस व्यू के अगर आप अंदर व्यू बनाओगे, इनसाइड व्यू, तो वो आपका कोई एरर नहीं देगा। व्यू के अंदर आप मल्टीपल व्यू बना सकते हो, उसमें आपको कोई एरर नहीं आएगा। बट हम इसके अंदर हमने व्यू बना, कोई एरर, अगर आपने मल्टीपल व्यू बना, कोई एरर नहीं है। वही अगर हम ये आउटसाइड एक व्यू के बाद दूसरा व्यू बनाए, वहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल व्यू सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस पैकेट यूज़ करते हैं, डेटा जनरेट करने के। अब इसके अंदर आप कितने भी व्यूज बनाओ, कितने भी आप मॉड्यूल्स कॉल करो, वो कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं। तो आप इसलिए क्रॉस बेसिक यूज करते हैं, जो हमारा डेटा तो ये आपको समझ में आया। और आप बोल रहे से लॉगिन पेज के अंदर हम टेस्टिंग का करेंगे, तो भी कॉल करेंगे। यस, जैसे कि हमने लॉगिन पेज पे हमने यहाँ एक्साइट कर दिया, रीड के अंदर मैंने एक्सपोर्ट, रीड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो भी हम उसमें स्टाइल यूज कर सके। ये अब इसके अंदर ये हमने टैक्स ऐड कर दिया। अब व्यू हम किस लिए यूज कर रहे हैं, व्यू के अंदर हम जितने भी हम टैक्स यूज करते हैं, टैक्स का हो गया, वहाँ पे टचेबल, टचेबल ओपेसिटी का हो गया, या बटन का हो गया, या हमारा बहुत सारे टैक्स होते हैं। वहाँ पर बेसिकली बात है टैक्स, यही हमारा टेक्स्ट इमेज और टचेबल ओपेसिटी यूज होता है। मॉडल में आपको बाद में बताऊंगा, ये सब बात के मॉडल्स हैं, जो कि नॉर्मल बेसिक पे जाते हैं। तो व्यू हमारे लिए होता है, अगर जैसे हमने टेक्स्ट यूज किया या कोई भी बटन मैंने क्रिएट किया,
तो व्यू के अंदर व्यू यूज करते हैं ताकि हम उसको कोई डिजाइन दे सके, कोई स्टाइल दे सके, स्टाइल यूज। व्यू के अंदर बस हम स्टाइल टैग ही यूज कर सकते हैं, पर दे सकते हैं। आपने तो उसका बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, तो यहाँ पे इसका भी इसका alignment भी कुछ भी, तो मैं आपको अपने फिजिकल डिवाइस बंद करने में दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं होगी आपको। तो इसमें क्या होगा, आपको व्यू के अंदर आपने टेक्स्ट बनाया, व्यू का जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का होगा, और जो अलाइनमेंट होगी इसकी वो सेंटर आएगी हमारी व्यू की। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। अब ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने इसको सेव किया, ये मैं यहाँ पे अपना लॉगिन पेज पे कॉल करूँगा। लॉगिन पेज पे मैंने स्टार्टिंग में स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू क्या होता है, स्क्रॉल व्यू जैसे कि हमने यहाँ पे अपना क्रिएट किए सारे बैकग्राउंड इमेजेस टेक्स्ट, तो स्क्रॉल व्यू हम स्क्रॉल कर सकेंगे स्क्रॉल व्यू के थ्रू। अगर हम विदाउट स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे और हमारे पास मल्टीपल कंटेंट है, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो जितनी हमारी स्क्रीन साइज होगी उतना ही हमें शो होगा। उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो सारा रिमूव हो जाएगा, रिमूव इन द सेंस हाइड हो जाएगा। उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं ताकि हम स्क्रॉल कर सके एंड तक जहाँ तक हमारा कंटेंट है। तो मैं आपको मैंने इमेज से पहले या इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल किया फिल्टर टेक्स्ट, टेस्टिंग आ गया, एंटर किया, स्लैश प्रिवेसी। स्लैश हम इसलिए यूज करते हैं ताकि स्लैश हम कैसे यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग प्रिवेसी डाला, टैग ओपन एंड क्लोजिंग होता है। हम टेस्टिंग में मैंने क्लोजिंग टैग यूज किया है ताकि इसके बाद हमें इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना। और ओपनिंग टैग्स का मतलब होता है कि हम इसी के अंदर हमें और चीज़ें यूज करनी है, जैसे कि व्यू है, व्यू एज हमारा ओपनिंग टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ताकि हम व्यू के अंदर हम और भी कंटेंट और भी टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गया, टेक्स्ट इनपुट हो गया। तो इसके अंदर व्यू के अंदर हम मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं। वही इसके अंदर हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दे रहे हैं साथ में, उसके अंदर हम और भी चीज़ यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कंटेंट किया, मैंने दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, तो आपका वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, उसी के अंदर आप अगर यहाँ पे टेक्स्ट दो तो वो भी शो करेगा। यहाँ पे आपका एरर आ गया, टाइप चिल्ड्रन एंड नो प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद टाइप। या आप इसके अंदर कोई और कंटेंट नहीं दे सकते, आपने ओपनिंग दे दिया कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे आप कंटेंट नहीं दे सकते सब चीज़ का। ओपन टैग नहीं देते हैं इसमें, क्योंकि जब हम इसके अंदर कोई कंटेंट यूज नहीं कर सकते, कोई टैग इंसर्ट नहीं कर सकते, कोडिंग नहीं है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये टैक्स यूज कर दिया मैंने इसको सेव किया। इस लॉगिन पेज में टैक्स को शो करें, कोई इमेज सेंड कर दो।
इनिशिएट किया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट हमारा शो कर। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। अब क्लियर आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। आवाज क्लियर है वो? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे इमेज सेंड करी है क्योंकि अभी मेरा फिजिकल डिवाइस रन हो रहा है, बट मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। तो मैंने अभी इमेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करी, एक बार आप देखिए उसको, जो हमने अपना कंटेंट ऐड किया था। वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कंटेंट ऐड किया था, वो कंटेंट वहाँ पे शो हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। इसमें जैसे हमने बैकग्राउंड दिया था मैंने रेड, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैंने अभी बैकग्राउंड के बाद पिन कर दिया और मैं अलाइन इसका सेल से रिमूव कर देता हूँ। तो भी इसका अलाइन जो दिखेगा वो हमें लेफ्ट साइड दिखेगा बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट आप कोई भी अलाइनमेंट चेक देखते हो तो आपका लेफ्ट साइड ही आता है। तो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अलाइन कर चुका हूँ तो इसमें जरूरत नहीं है। अभी ये आपका सेंटर ही आ रहा है क्योंकि मैंने जो इसका अलाइनमेंट यूज करी है अपनी स्क्रीन की, वो ऑलरेडी सेंटर में है, तो जितना भी कंटेंट लेगा है वो सेंटर ही लेगा। स्क्रीन दिख रही है, कलर चेंज हो गया रेड से पिंक। ये हमारे बैकग्राउंड का कलर। अब हम सेम हम अपने टेक्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं स्टाइल। मैंने टेक्स्ट के अंदर हमें मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस यूज करने होते हैं। हम सिंगल कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं बट हमारे उसके लिए एक अलग मेथड है, अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। आपको आपको HTML CSS आती है? तो जैसे हम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट भी सेम ही है, जैसे हम अपना वेब डेवलपमेंट करते हैं वैसे ही हमारा टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हमारा ऐप डेवलपमेंट होता है। तो सेम जैसे हम HTML क्रिएट करते हैं उसमें बॉडीज होती है, टैग्स होते हैं, वैसे ही हम अपना ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी वही है सेम। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं उसके अंदर भी सेम हमारा बॉडीज होती हैं, मतलब टैग्स होते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट का टैग हो गया हमारा, या हमारा बटन का हो गया। सेम इस टाइप स्क्रिप्ट के भी अंदर ही है। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिंगल डिफरेंस ये है कि आप कुछ भी ऐसे कि आप यूज कर रहे हो, कोई भी आप फंक्शन ऐड कर रहे हो, कोई भी आप कैसे बताओ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मेथड फंक्शन लॉगिन पेज। अब मुझे इसके अंदर नेविगेशन यूज करना है, तो मैं नेविगेशन यहाँ पे भी नॉर्मली क्रिएट कर सकता था, जैसे नेविगेशन।
अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ तो ये हो गया, बट अब आगे जाके यहाँ पे एरर आएंगे इसके। ये फॉरवर्ड नेविगेशन आपका गलत है, ये आपका कोई नेम कन्वेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई आपका यूज नहीं हो रहा। तो ये हमारा नेविगेशन के लिए यूज होता है, जैसे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के लिए जाएंगे उसके लिए हम नेविगेशन यूज करते हैं एज अ लेमन लैंग्वेज, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आगे हम इसका अच्छा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने कौन सी यूज किया। अब यहाँ पे अगर मैं एनी यूज करूँगा तो वह एरर हट जाएंगे। एनी इन द सेंस आपके अंदर आपको ऐसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, आपका नंबर, आपका फ्लोट, डबल, हमारे डेटा टाइप्स आते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बस ये आपका टाइप स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है कि आपको उसका टाइप बता सकते हो आप। यहाँ पे आप कॉलन डाल के आपका अगर वो बूलियन है तो यहाँ पे बूलियन डिफाइन कर दो आप। अगर वो आपका स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग डाल दो। तो उसका आपने टाइप डिफाइन बता दिया कि हाँ, ये जो मैंने नेम यूज किया है, जो मैंने वेरिएबल यूज किया है, इसका मैंने आपको टाइप बता दिया कि ये स्ट्रिंग है। तो ये जितने भी कंटेंट लेगा वो स्ट्रिंग में ही लेगा। अगर आप इसमें नंबर यूज करोगे, आपने स्ट्रिंग की जगह आपने नंबर डाल दिया तो वहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। अगर आपने स्ट्रिंग की जगह अपनी बूलियन डाल दिया, ट्रू या फॉल्स, तो तब भी आपको एरर शो करेगा। वहाँ पे आपको एरर दिखाएगा कि दिस वेरिएबल इज नॉट यूज इज यूज एज अ स्ट्रिंग एंड यू आर पासिंग एज अ बूलियन। आपको वैसे एरर आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसका कॉन्स्ट लिया है, हमने वैल्यू यहाँ पे दिया है इसकी टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इसका टाइप नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्मल हम इसमें वैल्यू पास कर, मतलब हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है। तो जब आपको ऐसे समझ में ना आए कि हाँ कि भाई मेरे को इसको स्ट्रिंग देना है, बूलियन देना है, नंबर देना है, तो हम इसमें एनी पास कर देंगे। एनी पास करने पे क्या होगा, ये जो भी इसकी वैल्यू होगी, टाइप होगा, वो अपने आप ही आ जाएगा इसमें बाई डिफॉल्ट। हमें इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं होगी, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप ही यहाँ पे वैल्यू ले लेगा। एक ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नॉर्मल पैकेज के अंदर ही फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर ही इसको डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें इसको बार बार यूज ना करना पड़े। मैंने फंक्शन के अंदर ही इसको ऐसा पैरामीटर पास कर दिया और वहाँ पे पास कर दिया एनी। तो सेम एनी मैंने यहाँ पे पास किया तो इसको कोई भी टाइप ले लेगा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको वापस कॉल करके यूज नेविगेशन का मेथड कॉल कर दिया ताकि इसमें जो हमने मेथड कॉल किए हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेशन और नेविगेट, ओटीपी लॉगिन। अब ये दोनों हमारे में यूज आए हैं मेथड। नेविगेशन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, नेविगेट, ताकि ये इस स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन जाने के लिए हम एक वैल्यू पास करेंगे जो हमारा स्क्रीन का नेम होगा। जैसे हमारा नेविगेशन जो मैंने आपको बताया था नेविगेशन स्क्रीन के लिए, यहाँ पे हम अपनी नेविगेशन स्क्रीन क्रिएट करेंगे, जितने भी स्क्रीन हमें चाहिए उसके लिए हम स्क्रीन इस पेज में बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या पास की, नेविगेटर कंटेनर, जितने भी हमारे स्क्रीन होंगे उसको इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर ही यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। कंटेनर इन द सेंस जैसे आपने बॉटल जार हो, उसके अंदर हमने पानी डाला तो वो एज अ कंटेनर यूज हुआ कि हम उस बॉटल के अंदर जितना भी हमने पानी यूज किया है, वो डाला है 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, तो एज अ बॉटल वो कंटेनर हो गया। तो उस कंटेनर के अंदर हमें सारी नेविगेटर्स, स्टैक्स, स्क्रीन्स यूज करना है। नेविगेटर हो गया आपका ताकि आप यहाँ से दूसरे स्क्रीन तक नेविगेट कर सके, इसलिए नेविगेटर स्टैक डॉट नेविगेटर यूज किया। अब स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन, नॉर्मल हमें स्क्रीन क्रिएट करनी है, उस स्क्रीन में हम स्टैक स्क्रीन देंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रीन जो स्टैक डॉट ग्रुप नेविगेटर स्क्रीन। तो हमें ग्रुप की जरूरत नहीं, ग्रुप आपका तब यूज होगा जब आपको एक ही स्क्रीन में मल्टीपल स्क्रीन शो करनी है, या आपको एक ही, आपने ग्रुप क्रिएट कर दिया, आपको चाहिए कि मेरे को ये दो पेज, पेमेंट पेज, फॉरवर्ड पेज और लॉगिन ओटीपी लॉगिन पेज मेरा एक ग्रुप में आ जाए, ताकि ये तीनों मुझे एक ही स्क्रीन पे शो हो। या मैं नॉर्मल बटन क्रिएट करूँ, बटन से मैंने जैसी मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होता है
वो सीधा मुझे फॉरगेट पे ले जाए। मेरा फॉरगेट पासवर्ड का हो जाता है जैसे ही कंप्लीट, मुझे बिना स्क्रीन किसी बटन पे क्लिक किए मुझे ओटीपी पे ले जाए। नेविगेशन नेविगेट में से डिफरेंस होता है कुछ? नेविगेशन है, नेविगेट में नेविगेशन के साथ ही आप नेविगेट यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हम इसके भी हमारे दो फंक्शन, दो मेथड्स होते हैं। एज अ प्रॉप्स भी हम पास कर सकते हैं नेविगेशन में। नेविगेशन इन द सेंस लाइक, मैं आपको दिखाता है। टेस्टिंग स्क्रीन हो गई हमारी। अब मैंने यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी क्रिएट किया। हाइलाइट्स होते हैं। हाईलाइट आपका हो गया कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसको हाईलाइट करेगा कि हाँ मैंने इस बटन पे क्लिक किया, तो ये बटन शो कर रहा है कि हाँ इस बटन पे क्लिक किया तो ये दिख रहा है कि यार इस पे क्लिक हुआ है। ओपेसिटी क्या होगा? उस पर क्लिक करोगे आपका जो बटन है वो फेड हो जाएगा। आपका बटन फेड हो गया बट आपके जो बैकग्राउंड होगा वो हाईलाइट करेगा। हाईलाइट इन द सेंस ग्रे कलर का दिखाएगा आपको। ओपेसिटी क्रिएट किया, हम उसको ओपन टैग देंगे। अब इस ओपन टैग के अंदर यूज करेंगे टैग्स उसका नेम देने के लिए। टेक्स्ट हमने दिया, नाम नहीं दिया है, बटन नहीं दिया है, टेक्स्ट नहीं दिया है। अब क्या होगा? इस पे मैंने क्लिक किया, आपको शो करता हूँ। एनबीएस को हम यहाँ पे जितने भी हम इसमें स्टाइल बैकग्राउंड यूज करें हम स्क्रीन में ही पास करेंगे। तो गवर्नमेंट ये हमारा लॉगिन पेज हुआ, कंटेंट आ गया हमारा पिंक कलर में बैकग्राउंड में। अब मैंने टेस्टिंग का यहाँ पे जो क्रिएट किया है वो रेड कलर का किया है, उसको तो अलाइन सेल पे मैंने सेंटर दे दिया। बाई डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा था, अब क्या होगा ये राइट में आएगा, सेंटर में आएगा। अब मैंने यहाँ पे इसका, मैं आपको वो भी स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ इसका। अब मुझे इसका साइज हाइट बढ़ गई, अब वहाँ पे मैंने दे दी, हाइट मैंने दे दिया 20। नेक्स्ट एंड क्या होगा, मैं आपको साइज देता हूँ इसमें। इसमें से आपका नंबर में आता है 20 के ऊपर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का साइज दे दिया 20। अब मैंने उस बटन पे क्लिक किया, ऐसा ये बटन ही यूज होता है। बटन पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लिक किया, थोड़ा फेड हो गया। ये होता है, आपको रिकॉर्डिंग में इसका अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये सर अभी मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं। वो थोड़ा इजी रहता है आपको भी दिखाने में, बट अभी मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही फिजिकल डिवाइस की।
अभी नेक्स्ट क्लास में अभी देखूंगा कि ये भी हो गया। एक बार आप ये रिकॉर्डिंग चेक करो, शेयर कर दी ग्रुप पे। और नेविगेशन और नेविगेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कैसे यूज़ करते हो। मैं अभी आप वीडियो चेक कर लो, तो एक बार बता देना कि आपने चेक कर लिया, फिर मैं आपको आगे बता। तो नेविगेशन और नेविगेट में डिफरेंस मोस्टली तो कुछ नहीं होता। नेविगेशन के अंदर यूज़ करते हो नेविगेशन, अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था प्रॉप्स और नेविगेशन का, हम यहाँ पे प्रॉप्स पास करेंगे। प्रॉप्स साथ में उसका टाइप पास कर देंगे। अब मेरे को यहाँ पे कोई अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है प्रॉप्स के लिए। अब मैं यहाँ बस नॉर्मल मेथड यूज़ करूँगा, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस तो ये यूज़ होता है जैसे जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, तो ये बटन आपका प्रेस होगा, ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस दिए, मतलब एक ब्रैकेट्स दिए, नॉर्मल ब्रैकेट्स इक्वल टू स्मॉल देन साइन, आपने प्रॉप पास किया डॉट नेविगेशन, आपका ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गया इसमें नेविगेशन, ताकि आप इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के लिए नेविगेशन यूज कर सको, नेविगेट कर सको। डॉट नेविगेट, आप विदाउट नेविगेशन के आप नेविगेट यूज नहीं कर सकते, आपको एरर शो करेगा। तो मुझे यहाँ पे जाना है लॉगिन पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे। ये आपका एरर शो करेगा, आपको स्क्रीन कोडिंग विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे नहीं एरर आ रहा होगा, पर जब आप इसको फिजिकल डिवाइस में यूज करोगे तो आपको एरर आएगा, props डॉट नेविगेट इज नॉट अ फंक्शन। मैं आपको स्क्रीन शॉट सेंड करता हूँ। तो वही हम इसके अंदर नेविगेशन यूज करेंगे साथ में।
अब मैंने यहाँ पे props डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज किया। अब मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेविगेट ऑफ अनडिफाइंड। ये एरर मेरे को इसलिए आ रहा है, मैं आपको देखता एरर मेरे को क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑथ गार्ड पास कर रखा है। यहाँ कोई मुझे अब मैंने नेविगेशन के साथ नेविगेट यूज किया तो मुझे ये एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। ये अब नेविगेट जो हमने पास किया है उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैंने यूज़ किया, मैंने ऐसे यूज़ किया, मैंने इसको कंडीशन में यूज़ किया। हाइड्रेशन का ये हमारा यूज़ होता है, ऐसा हमारा इफ कंडीशन होता है, इफ एल्स। ये कंडीशन भी सेम यूज़ होती है, जैसे कि अगर यूज़र टोकन जो मैंने इसमें पास किया है एज ऑथ गार्ड है, ताकि जब भी यूज़र लॉग इन करे एक बार तो उसको बार बार लॉग इन ना करना पड़े। अगर यूज़र टोकन अगर नल नहीं है तो वो सीधा होम स्क्रीन शो करेगा। अगर यूजर टोकन नल है तो सीधा स्प्लैश स्क्रीन के बाद सीधा लॉगिन पेज पे चला जाएगा। लॉगिन, ये हमारा मैंने ब्रैकेट के अंदर यूज किया है। इस कंडीशन के बाद जो भी मैंने स्क्रीन यूज करी है वो इसकी वैल्यू नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन से बाहर है, इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के अब स्क्रीन पे आपका इसका ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है फिजिकल डिवाइस। अगर आपने एक अपनी टेस्टिंग स्क्रीन से, अपनी एप्लीकेशन स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करोगे तो आपका ओके ओके। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गलती करी, हमने यहाँ पे अपनी टेस्टिंग स्क्रीन क्रिएट ही नहीं की, इसलिए वो रीड ही नहीं कर पाया। माय फॉल्ट। कभी कभार जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मैंने कंडीशन यूज करी, कभी कभार उस कंडीशन की वजह से भी एरर ऐसे ही नहीं आता है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। उस केस में क्या करेंगे हम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया है, अगर यूजर टोकन है, जो यूजर ने एक बार अपना लॉगिन कर लिया तो वो एक टोकन जनरेट करता है। वो टोकन आप जब भी आप बैकएंड यूज करोगे तो वो बैकएंड के थ्रू से, बैकएंड से आता है वो टोकन। वो आपको बैकएंड अभी तो नहीं होता है, उसमें आपका अलग लग जाएगा, आपका अलग फीचर है, अलग प्रोसीजर है उसका। तो उसमें क्या है, जैसे कि मैंने प्राइवेट का पास किया होम पे, अगर ये कंडीशन वैलिड ट्रू होगी, अगर यूजर टोकन नल नहीं है तो लॉगिन हम यूजर ने एक बार किया, उसके बाद वो एग्जिट कर दिया स्क्रीन से, अपना एप्लीकेशन से। जब वो वापस से स्क्रीन एप्लीकेशन यूज करेगा तो उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा अपना एप्लीकेशन ओपन करेगा, सीधा होम पेज उसका आएगा। अगर यूजर ने लॉग आउट कर दिया तो फिर उसको स्प्लैश स्क्रीन फर्स्ट दिखेगा, उसके बाद सीधा लॉगिन पेज। हर बार उसको स्प्लैश स्क्रीन भी शो नहीं करेगा, शो नहीं होगी और ना लॉगिन होगा। तो उसके लिए मैंने कंडीशन यूज करी थी। अगर इन केस कभी हमारा सेम एरर आता है तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर हम ये पास कर सकते हैं, तो वो एरर हट जाएगा। तो बट ये ऐसा ऑप्टिमाइज वो नहीं है, हम इसके और भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट ये हमने एज अ टेस्टिंग के लिए हमने देखा कि अगर कभी भी ऐसा एरर आए तो हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलग ही मतलब हम और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। बट ये बेसिक है, थोड़ा इजी सा है, कभी भी है उस कंडीशन में डाल दो। इसमें क्या होगा, आपका जो लोडिंग टाइम हो जाएगा, जो आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल एक
स्क्रीन व्यू क्रिएट करूंगा टेक्स्ट के नाम से, टेस्टिंग के नाम से। हाँ, अब हमारे पीछे रह गए। अब एक वे हो गया हमारा प्रॉप्स का। प्रॉप्स हम इसको यूज कर सकते हैं। एक हमारा दूसरा वे हो गया नेविगेशन। नेविगेशन में क्या आपको मैंने जैसे कि अभी बताया था, यहाँ पे हमने नेविगेशन की है। तो हेलो, हमें ऑडियो आज के लिए
इन जैसे हम प्रॉप साउंड ले रहे हैं, बीच बीच में मतलब कुछ शांत हो जाता है इसलिए आवाज नहीं। अब आवाज क्लियर है आपकी मेरी? सॉरी। लो, मैं ऑडिबल ना प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। अभी प्रॉप्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हम प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉप्स और नेविगेशन दोनों एक ही है। आप यूज कर सकते हैं हम एक कंटेंट से, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी कंटेंट शेयर करने के लिए। उसके लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं ताकि जैसे कि तो आपको चाहिए कि आपका एक कंटेंट, जैसे कि आपने एक स्क्रीन पे आपने एक टेक्स्ट डाला है कि दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव बजट। ओके, अब ये आपका कंटेंट है। अब आप चाहते हो कि आप एक जैसे आप दूसरी स्क्रीन पे मूव करो, नेविगेट करो, तो आपका जो कंटेंट है वो इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे भी आपको शो। एक तरीका तो आप नॉर्मल आपको स्क्रीन पे भी आपको क्रिएट करते हो, मतलब आप उस टैग पेस्ट टेस्टिंग स्क्रीन को आपको स्क्रीन पे कॉल कर लो। उसमें क्या होगा, आपका जो आपका बटन है वो भी आपको शो करेगा। तो वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट वे नहीं है आपका कॉल करने का। तो आप कैसे करोगे, आपने यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट किया, प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट में आपने यहाँ पे जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट पास किया, ठीक, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे राउटर इक्वल टू। हमने यूज किया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट राउट बनाया, कॉन्स्ट यूज राउट किया मैंने मेथोडोलॉजी कॉन्स्ट और कॉन्स्ट कंटेंट डॉट एनी। इसमें क्या होगा, आप ये कॉस्ट बना रहे हो अपने पहले बेसिस पर, आपने इसमें डालना, आपने उसको एज अ टाइप है, आपने वो पास कर दिया एनी, ताकि अगर ये स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में ले लेगा अपने आप ही, नंबर होगा नंबर ले लेगा, बुलियन होगा बुलियन ले लेगा। उसमें उसके बाद आपने राउट, जो आपने एज अ राउट राउट यूज आउट कॉल किया, मेथड यूज किया, तो आपने यहाँ पे पास किया डॉट पेरेंट्स। अब इसमें क्या होगा, आप जो भी ऐसे मान लो मैं सेम यहाँ पे यूज करता हूँ कि टेस्टिंग स्क्रीन, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसा पास कर दूंगा इसी के साथ नेविगेशन के साथ भी, इसको मैं यूज करूँगा ऐसे खाली बेसिक पास करना है टेक्स्ट, टेक्स्ट पास ऐसे पास कर दूंगा। तो जैसे ही आप स्क्रीन पे पास करोगे तो आपका ये टेक्स्ट है ये भी पास हो जाएगा। ऑलरेडी आपका कंटेंट है, तो आप सीधा यहाँ पे कंटेंट
जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉप यूज किया और प्रेस में प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट ब्रैकेट के ब्रैकेट के अंदर हमने पैकेज पास रखे इसी ब्रैकेट के अंदर जैसे आप लोग पास पास कर पास अब लोग को यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है टेक्स्ट जैसे मैं स्क्रीन पे कम सम स्क्रीन पे नेविगेट करूँगा कॉल मैं टर्म वाली स्क्रीन पे कॉल करूँगा टेक्स्ट टेक्स्ट में यानी अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका डिफाइन पास नहीं किया इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में डालूंगा तो कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं इसका टाइप एरर सॉल्व जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ आप जो यहाँ पे राउट पास कर रहे हैं जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया था नेविगेशन के साथ मैंने नेम पास किया नेम के साथ मैंने टेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट मैंने एज अ नेम के अंदर राउट पास किया अब जिस स्क्रीन पे मुझे ये शो करना है मैं उस स्क्रीन पे गया मैंने कौन राउट यूज किया उसके अंदर मैंने यूज राउट का मेथड यूज किया कौन सा राउट है तो वेरिएबल मैंने मतलब क्रिएट किया उसके अंदर मैंने यूज राउट का मेथड कॉल किया अब मुझे नेम यूज करना है मुझे कंटेंट जो मैंने वहाँ पे स्क्रीन के साथ सेंड किया था मुझे इस स्क्रीन पे वो शो करवाना है। तो मैं एक वापस से एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो वेरिएबल सेम हमें यूज करना है जैसे जो हमने यहाँ पे यूज जो हमने दूसरी स्क्रीन प्रीवियस स्क्रीन पे यूज किया था तो क्या नाम डाला था मैंने उसका नेम सेम नेम मुझे यूज करना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस नेम उसका टाइप आप पास कर दो एनी अगर आप उसको पास करना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग पास कर सकते हो कोई एरर नहीं आएगा फिर होते हैं टाइप स्ट्रिंग किया हमने ऑब्जेक्ट पास किया वो स्ट्रिंग पे हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया तो एरर आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है ये दिखा रहा है आपका एरर अब एरर दिखा रहा है टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग बट ये नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग की जगह एनी देना एनी पास किया एरर आया सेव किया मुझे ये कंटेंट शो करना है तो मैं कैसे करूँगा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट किया स्टाइलिंग दी उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए और नेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था
आउट डॉट पैरेंट के थ्रू, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मैंने सेव किया, ऐसे थोड़ा कलर चेंज कर देता, रेड कर दिया, तो आप शुरू करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैंने टेस्टिंग बटन पर क्लिक किया, टर्म्स एंड कंडीशन स्क्रीन पे गया हूँ, सी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ गया रेड कलर। यहाँ पे ये हमारा हो गया रास्ता, इसके थ्रू हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन कंटेंट पास कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सबका एज अ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि आगे आप कभी भी ऐसे आपको कोई डाउट आए, या आपको ऐसे आए कि मैं इस स्क्रीन से सर मुझे दूसरी स्क्रीन पे डेटा भेज, तो हाँ आपके पास एक आइडिया रहे कि हाँ सर ने बताया था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको एज अ बेसिक आइडिया मैं अभी बता रहा हूँ सबका, छोटा छोटा एज अ लेमन लैंग्वेज में आपको स्टार्टिंग सबको बता रहा हूँ कि हाँ ये एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे जाना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे कंटेंट शेयर करना है, पास करना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हमें इमेज कैसे पास करनी है, कैसे। मैं आपको ऐसा बेसिक आइडिया बता रहा हूँ ताकि हाँ फ्यूचर कभी भी आपको ऐसे आए तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ सर ये तो मुझे आते ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछना डिफरेंट, डिफरेंस आपका यही है कि आप सॉफ्ट के थ्रू भी आप पास कर सकते हो। तो हमने अभी तक देखा कि हम कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन नेविगेट कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन हम कैसे कंटेंट शेयर कर सकते हैं, हम कैसे स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लॉगिन में लॉगिन पेज हमें क्रिएट करना है, लॉगिन पेज पर भी नॉर्मल कहाँ कॉल कर सकते हैं ताकि वो ये हमें शो हो जाए। तो हमें कभी भी जैसे हमने अपना एप्लीकेशन क्रिएट किया, अब एप्लीकेशन में आप चाहते हो कि आपका स्क्रीन शो जो आपने लॉगिन पेज पे स्क्रीन बनाया, तो वो आपको ऐप डॉट टी एक्स में कॉल करना है। यहाँ पे कुछ का कैसे पास करना है तो उसके अंदर एक्सपोर्ट आपने किया है, आप उसको यहाँ पे कॉल करोगे, टेस्टिंग क्रिएट करना है तो कॉल करना, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे वो स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे ही आप अपना ओपन करोगे अपना एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो आप क्रिएट करोगे, वो आप ओपन करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन शो करोगे। तो अब आपका ये हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था कि हम स्टाइलिंग जैसे हम नॉर्मल HTML CSS यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो हम CSS यूज करते हैं। तो अभी हमने बताया था, हमने ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइलिंग हो गया आपका, उसमें हम आपने अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो टैग है हमने उसी के अंदर स्टाइल पास किया, स्टाइल के अंदर हमने कभी बेसिस डबल बेसिस के अंदर हमने यूज किया, टेक्स्ट अलाइन हमने यूज किया, ये कहाँ रहेगा, सेंटर रहेगा, जस्टिफाई रहेगा, सेंटर आपका कंटेंट सेंटर आ जाएगा। जस्टिफाई में आपका जो आपका स्क्रीन साइज है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज है, जो आपने ऐसे व्यू में अगर आपने यहाँ पे अपना बॉक्स का साइज विड्थ पास कर रखी है, उस विड्थ के हिसाब से आपका कंटेंट अपने यहाँ पे साइज ले लेगा मतलब। जस्टिफाई आपका जो कंटेंट है, जो आपका स्क्रीन का साइज है, जो आपका बॉक्स का साइज है, उसके हिसाब से अपने आप ही ये स्पेस भी ले लेगा, अपना ये आपका जो भी कंटेंट है उसको शो कर देगा। ठीक, और ये अगर आप लेफ्ट साइड करोगे तो आपका ये लेफ्ट साइड ही पूरा कंटेंट शो होगा। अगर आप राइट साइड करोगे तो आपका कंटेंट जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग इन द सेंस आपका पूरा कंटेंट आपका राइट साइड है।
जैसे कि हमने लिखा दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। ये आपका हमारा सेम स्क्रीन पे आ रहा है प्रोजेक्ट आपका, जो सेम लाइन में आ रहा है आपका प्रोजेक्ट सेकंड लाइन में आ रहा है। तो जो सेकंड लाइन होगी आपकी, वो आपकी स्टार्ट होगी राइट साइड से, जब हम यहाँ पे राइट पास करेंगे। तो ये अगर आप ये लेफ्ट यहाँ पे पास कर दोगे तो लेफ्ट से जाएगी। फिर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही। हेलो। तो अगर आप इसको जस्टिफाई कर दोगे तो जस्टिफाई अपने आप ही आपका जो भी आपका बॉक्स का साइज है उस हिसाब से अपने आप ही ले लें स्पेसिंग के साथ ही। आज फिर आपका क्या होगा, आपका स्पेसिंग रिमूव हो जाता है। जैसे आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने स्पेस दे रखा है, आपने एज अ हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज कर रहे हैं, लाइक ऐसे पैडिंग पैडिंग यूज कर रहे हैं। तो आपकी पैडिंग रहेगी 65 के साथ। अगर आप पैडिंग यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी जो स्पेसेस है और राइटिंग वो रिमूव हो जाती है, पूरा विड्थ का साइज ले लेता है आपका। ठीक है। और आपका अगर आप उसको सेंटर करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट वैसे आपका जो ये लाइन है, तो अगर सिंगल लाइन में आ रही है तो सिंगल लाइन में रहेगा। अगर आपने विड्थ और जो आपका बॉक्स का साइज है, मतलब आपका बॉक्स का साइज 50 है, ठीक, और आपका कंटेंट का आपने साइज फॉन्ट साइज ले रखा है 20, तो आपका साइज और विड्थ के साइज बॉक्स के साइज में डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका कंटेंट शो होगा। अगर आप इसको सेंटर दे दोगे, जस्ट एक्स्ट्रा लाइन को सेंटर, तो एकदम सेंटर आपके बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रॉपर पैडिंग ले लेगा ये। पैडिंग बॉटम पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट ले लेगा अपने आप ही। और तो आपका कंटेंट सेंटर में शो होगा। अगर आप जस्टिफाई करते हो तो वो आपका पैडिंग रिमूव कर देगा। आपका जितना भी आपका विड्थ का साइज बॉक्स का साइज है, तो वो उस एट द लेफ्ट में आपका पैडिंग नहीं रहेगा। हाँ, ओके। ओके सर, ओके। तो ये आपका हो गया। अगर आपका स्टाइलिंग आ गया आपका, ये आपका इनलाइन स्टाइलिंग हो गया। अब आपका एक्सटर्नल स्टाइलिंग कैसे यूज करेंगे, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। उसका नाम स्टाइल दे सकते हैं, बड़ी इजी रहेगा। उसके बाद हम क्या यूज करना है, स्प्रेडशीट। यहाँ पे स्टाइल शीट यूज करते हैं। ये बाई डिफॉल्ट होता है आपका विंडो में। साथ में क्रिएटिव मेथड है, कभी भी अब मुझे यहाँ पे मान लो देना है ऐसा विजिबल पास करते हैं और कौन सा पास करते हैं पास किया। मैंने आपका पास किया। कलर टेक्स्ट का कलर दिखा मेरा वाइट पास में। और टेक्स्ट लाइन अब ये स्टाइल मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। स्टाइल चेंज कर दो मेरे स्टाइल से। अब मैं आपको पहले का जो बताया था जो स्टाइलिंग होगी और जो आपकी स्क्रिप्ट हुआ है, तो आपका ये होता है इनलाइन स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। अब आप इसके साथ साथ आप एक और इनलाइन स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, नॉर्मल इसको
स्क्वायर ब्रेसेस में यूज करना है। इसके साथ आपने ये मान लो जैसे कि आपने सेम स्टाइल आपने यहाँ से कॉपी करके आपको दूसरे स्क्रीन पे यूज किया। अब आप चाहते हो कि मैं स्टाइलिंग में चेंज ना करूँ उस कंटेंट को, कि आप ये मल्टीपल जगह आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनलाइन स्टाइलिंग के साथ आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज कर सकते हो। उसमें आपको नॉर्मल स्टाइल इक्वल टू सिंगल कर्ली ब्रेसेस और आपका स्टाइल डॉट हेडर आपने यूज किया। आपको क्या करना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करके डॉट कॉमा आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। वहाँ पे आप चाहते हो कि आपका फॉन्ट साइज वो चेंज हो जाए। आपका हेलो फॉन्ट, सुधांशु। यस सर। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? या एक्चुअली 12 बजे से हमारा नेक्स्ट सेशन है किसी लाइक ट्रेनर का, तो सर बस सेशन 5 मिनट। रैपअप करना पड़ेगा आपको। यस सर, सर लास्ट टॉपिक है, मतलब आज मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर से। ओके ओके। लास्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो फॉन्ट साइज हमने पहले यहाँ पे 20 दिया है, और आप चाहते हो कि सर ये फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे इसको थोड़ा कम करना है, तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। अब आपका जो फॉन्ट साइज आएगा वो 15 आएगा। ये आपका एज आपको ओवर राइट कर देता है, जो आपने लाइन स्टाइलिंग की है वो आपका ये एक स्टाइल है आपका ओवर राइट कर देगा। यहाँ पे जो आपका फॉन्ट साइज है इसको ओवर राइट कर देगा। उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं ताकि आप वो जैसे बाई चांस आपने ज़्यादा स्टाइल नहीं लिया और आप चाहते हो कि मैं तो कोई चेंजेस भी ना करूँ, क्यों, ये स्टाइलिंग में भी मल्टीपल टेक्स्ट में यूज हो रही है। मतलब आपने एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया, उसमें आपने जो टेक्स्ट में आपने सेम हेडर पास कर रखा है। अब आप चाहते हो कि उसका जो स्टाइलिंग है वो सेम रहे, मैं इसका थोड़ा चेंज कर दूँ, वहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हो। पहले हम नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस में यूज कर सकते थे, डबल कर्ली ब्रेसेस में नॉर्मल आपने डायरेक्ट यहाँ पास कर दिया, तो आपका थोड़ा शो अच्छा नहीं लगता देखने में। कॉर्पोरेट के हिसाब से होता है कि आपका हर चीज़ के लिए आप एक प्रॉपर आपको कॉम्पोनेंट बना के आपको उसमें पास करना होता है, आपको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। आपने एक जगह क्रिएट किया फिर उसको मल्टीपल जगह यूज करिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ही सिंगल लाइन में आप सारे स्टाइलिंग पास कर दें, तो आपका लुक वाइज वो अच्छा ही लगता है स्ट्रक्चर वाइज। तो आप क्या करते हो, अपने नॉर्मल यहाँ पे स्टाइल शीट और क्रिएट करें, आपने यहाँ पे कॉल किया हुई के बाद आप क्या करते हो, जैसे कि आपको इसी को मल्टीपल जगह आपने यूज़ कर रखा है, तो आपने इसको क्या किया, आपने इसी के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, कॉमा डाल के आपने कर ली बेसिक, उसके अंदर आपने वापस से पास कर दिया लाइन स्टाइलिंग के बाद, फिर आपका चेंज हो गया स्टाइलिंग। अगर हमने पहले वाइट किया था यहाँ पे, चेंज हो गया। अब तक मैंने आपको जो भी बताया, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। अभी जो मैंने आपको बताया वो अब सब आवाज आ रही है, आपको क्लियर था वो सारी चीजें? अभी मैंने आपको स्टाइलिंग के बारे में बताया। हम- चलो बताओ सर। हाँ, ये देखो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि हम नॉर्मल सिंगल लाइन में हमने हमने अपनी स्टाइलिंग दी डबल कर्ली बेसिस की। बट ये कॉर्पोरेट में जब आप यूज़ करोगे तो ये आपका नहीं, स्ट्रक्चर वाइज आपका जो लुक वाइज होता है वो सही नहीं लगता। हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम एक कंटेंट बनाया अपने, उसमें बस स्टाइलिंग यूज़ करी। अब उस स्टाइलिंग को हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंगल स्क्रीन में मैंने स्टाइलिंग पास कर दिया, बट हमने एक कंपोनेंट बनाया उसी में सारी की सारी स्टाइलिंग पास कर दी। अब हम सेम स्टाइल हम हर जगह यूज कर रहे हैं, मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो मेन स्टाइल हम उसको चेंज ना करें, हम जहाँ इसको यूज कर रहे हैं हम वहाँ पे उसको थोड़ा अपडेट कर दें। तो हम कैसे करते हैं, हम नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस में हमने पास किया, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने इसे स्टाइल डॉट हेडर यूज किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे हम। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने स्टाइल डॉट हेडर पास किया जो उसका स्टाइल है। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही
हम कॉमा करली ब्रेसेस वापस यूज करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो 15 हो जाए 20 से। तो हमने फॉन्ट साइज पास कर दिया, ये उसको ओवरराइड कर देगा। जो स्टाइल डॉट हेडर है, इसमें जो हमने स्टाइल पास कर रखी वो इसको ओवरराइड कर देगा। जैसे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज यहाँ पे भी है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या है आपका 20, यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज क्या है 50। तो इस 15 साइज ने आपका 20 साइज को ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पे हमने कलर भी पास किया, यहाँ पे हमने हेडर में पास किया था कलर वाइट, तो इस कलर ने हमारे वाइट कलर को ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पे कंटेंट कलर शो होगा ब्लू। तो ये हम यूज कर सकते हैं ताकि हम जो हमने सिंगल स्टाइलिंग यूज करी है, अगर हमसे एक स्टाइल हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस में, मल्टीपल व्यूज में, मल्टीपल कंटेंट टैग्स में यूज कर रहे हैं, तो हमको मेन स्टाइल में चेंज नहीं करना। हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बस उस पर्टिकुलर स्टाइल में, पर्टिकुलर टैग में चेंज करें। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनलाइन प्लस एक्सटर्नल स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग प्लस एक्सटर्नल स्टाइल। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको? मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, वैसे वो चेक कर लो एक बार। और जो हमारे पहले के थे वहाँ पे हमारा वाइट कलर आ रहा था और टेक्स्ट आ रहा था 20, इस वाले में हमारा फॉन्ट साइज आ रहा है 50 और कलर आ रहा है लास्ट वाला स्क्रीनशॉट। क्लियर है अब आपको? तो अभी तक मैंने आपको बताया है स्टाइलिंग के बारे में, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट करते हैं एंड यूजिंग थ्रू प्रॉप्स और नेविगेशन। और हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे हम अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं थ्रू राउटर, मैंने आपको वो बताया। हमने कैसे हम अपनी मेन स्क्रीन एक स्क्रीन पे और कैसे हम अपना स्क्रीन यूज कर रहे हैं, जैसे हमने जो स्क्रीन यूज किया, क्रिएट किया, उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको वो बताया। हम कैसे, हमारा मेन स्क्रीन कौन सा होता है, हमारा मेन स्क्रीन होता है ऐप डॉट टी एस एक्स, ये हमारा मेन स्क्रीन होता है। इस स्क्रीन पे हम सारी स्क्रीन जितनी भी हमने स्क्रीन बनाई है उनको कॉल करते हैं। अब वो कॉल कैसे करते हैं? नॉर्मल हमने नेविगेशन की स्क्रीन बनाई थी यहाँ पे, नैप स्क्रीन, हमने इसको यहाँ पे कॉल किया, उसके अंदर ही हमने ये सारी स्क्रीन पास कर दी। पास इन द सेंस ये वाली नैप स्क्रीन हमने बनाई, इसके अंदर सारी स्क्रीन है यहाँ पे शो करें। हमने ऑथ कार्ड बनाया है जिससे कि लॉगिन यूजर एक बार लॉगिन करने के बाद उसको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो हमने ऑथ कार्ड के और प्रोवाइडर के अंदर नैप स्क्रीन प्लस स्टेटस बार पास कर दी। पेपर प्रोवाइडर है, वही हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमने डिपेंडेंसी ऐड करी थी एक पेपर वाली, पेपर जैसे रिएक्ट नेटिव पेपर, उसके लिए हमने ये पास किया था पेपर प्रोवाइडर में। कार्ड प्रोवाइडर मैंने एक और डिपेंडेंसी आपको बताई थी रिडक्स की। रिडक्स जो हम यूज करते हैं पेमेंट के लिए, कार्ड क्रिएट करने के लिए और चेकआउट के लिए, उसके लिए मैंने एक और, मतलब मैंने स्क्रीन ऐड करी थी और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए थे, आर्गुमेंट्स इंस्टॉल किए थे, तो वो यूज किया। तो मैंने आपको मेन स्क्रीन बता दिया, स्टाइल के बारे में बता दिया, एज अ बेसिक बताया मैंने अभी आपको। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे हम कैसे पास करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग बता दिया कि हम कैसे स्टाइल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन कैसे नेविगेट कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन हम कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं, कि हम कंपोनेंट के अंदर क्या क्या क्रिएट फोल्डर, कंपोनेंट के अंदर हम सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया सभी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम स्क्रैच से मैं आपको सब बताऊंगा, देख सकेंगे कैसे कैसे होता है। ओके, अगर आप कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर मुझे पिंग कर देना, मैं आपको बता दूँ। तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना माइक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ताकि क्योंकि अगर बीच में आपको कोई डाउट हो तो आप बीच में मुझे माइक ऑन करके पूछ सको, ठीक। और आप अपना इंस्टॉल कर लेना रिएक्ट नेटिव प्लस एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो प्लस रिएक्ट नेटिव आपका एक साथ ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि हम दोनों यूज़ कर सकेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू। बट हम जो अपना एप्लीकेशन रन करेंगे हम फिजिकल डिवाइस पर रन करेंगे, कंप्यूटर पर रन नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना इंस्टॉल करके आना। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू। हेलो सर।